माँ पापा, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, एक बार आप उसकी फैमिली से मिलकर तो आइए। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा तो आप जहां बोलेंगे मैं वहां शादी करूंगी। इसने तो कसम खा ली है हम गरीबों की नाक कटवाने की। अगर उसकी अमीर फैमिली ने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं शांति, अगर हमारी बेटी इतना बोल रही है तो एक बार बात करके आ जाते हैं। सविता और अनुज कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और आज कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो चुके थे और इन 2 साल में अनुज ने अच्छा बिजनेस सेट कर लिया था। इसलिए सविता अपने रिश्ते के बारे में अपने घर में बात कर लेती है और सविता के कहने पर गरीब शांति अपने पति के साथ अनुज के घर जाती है और उनके घर में जाते ही वो देखते हैं कि हॉल में 5 एसी लगे हुए हैं। सुरेश जी, हम तो रेगिस्तान से शिमला में आ गए, कितने सारे एसी लगे हैं। सही कह रही हो शांति, हमारी बेटी ने सही कहा था, परिवार बहुत अच्छा है। तभी सुमित्रा आती है और उन्हें बिठा के चाय नाश्ता उनके सामने रखती है और कहती है, बहन जी, हमें तो सविता पहले ही दिन बहुत पसंद थी, पर क्योंकि हमारा बेटा उस समय काम नहीं कर रहा था इसलिए हम हाथ मांगने नहीं आ पाए और अब हमें खुशी है जो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बहन जी, जहाँ बच्चे खुश वहाँ हम भी खुश। वैसे आपकी बेटी राज करेगी अपने एसी से भरे ससुराल में। किचन, कमरे, हॉल सब में हमने एसी लगवाए हैं। आपकी बेटी को गर्मी का एहसास नहीं होगा यहाँ। एसी से भरा घर देखकर शांति और सुरेश बहुत खुश होते हैं और वो रिश्ता पक्का करके घर आ जाते हैं। बेटी, हमें तो गर्व है तुझ पर। अगर हम तेरे लिए रिश्ता देखते तो भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं देख पाते जितना तूने देख लिया। तेरा ससुराल एसी से भरा ससुराल है, बहुत अच्छा है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। अब खुशी खुशी सुरेश और शांति बहुत जल्द अनुज और सविता की शादी कर देते हैं और शादी करके जब सविता अपने ससुराल पहुंचती है तो घर में आते ही उसे ठंड लगने लगती है। सही कहा था माँ और पापा ने, मेरे घर की हर दीवार पर एसी लगी है, यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। क्या हुआ बहू, तुम्हें ठंड लगने लगी? समझ सकती हूँ, तुम बाहर से आई हो ना। अच्छा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, वहाँ कंबल रखा है, ओढ़ लेना। जाओ काजल, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। काजल अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाती है और वो देखती है कि कमरे में 3 एसी लगे हैं। अरे क्या देख रही हो सविता, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे घर में किसी को भी जरा से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हमने अपने हर घर की दीवार पर 2 से 3 एसी लगवा रखे हैं। और ये लीजिए भाभी कंबल, आपको बहुत ठंड लग रही है ना, आप इसे ओढ़ लीजिए। वैसे भी कल आपकी पहली रसोई है। सविता की नजर अपने कमरे की दीवारों पर पड़ती है और अपने कमरे में 3 एसी लगा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अगली सुबह उसकी पहली रसोई होती है और जब रसोई में जाती है तो रसोई में भी 4 एसी लगे देखकर वो खुद से कहती है, यहाँ लोगों की रसोई में पंखा तक नहीं होता और मेरी रसोई में 4 एसी लगे। गर्मी का तो एहसास ही नहीं है। अब आराम से मैं खाना बना पाऊंगी। एक मेरा मायका था जहाँ मैं गर्मी में परेशान खाना बनाती थी। अपनी रसोई देखकर सविता को अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं जहां वो पसीने से लथपथ सभी के लिए खाना बना रही होती है। माँ, इस गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर किसी दिन मैं कहीं कोयले जैसी काली ना हो जाऊं, फिर देखना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसीलिए कहती हूँ एक टेबल फैन ले आओ ना। ससुराल में जाकर अपनी सास से कहना टेबल फैन लाने के लिए, वहां करना ये फरमाइश। कहाँ एक टेबल फैन के लिए भी माँ मुझे डांटती थी और आज देखो मेरी रसोई में 4 एसी हैं। यह सब देख सविता बहुत खुश होती है और खाना बनाकर अपनी पहली रसोई करती है जहां वो देखती है कि डाइनिंग टेबल के पास भी 2 एसी लगे हैं और फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ तो खाते हुए भी गर्मी नहीं लग रही है और एक मेरे मायके में गर्मी की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। अरे भगवान, कितने पसीने निकल रहे हैं, जरा हाथ पंखा तो चला दो जब तक खाना खा रहा हूँ। माँ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ घर के बाहर। कम से कम बाहर थोड़ी सी हवा तो चल रही है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, अब इसी तरह हमारे परिवार को जोड़ के रखना। वैसे भाभी, अब तो आपको ठंड नहीं लग रही ना? देखना धीरे धीरे आपको भी एसी की आदत हो जाएगी। एसी से भरे ससुराल में जाकर पहले ही सविता काफी खुश थी और आज साथ में जब उसे अपने ससुराल वालों का प्यार मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन बाथरूम में, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे कमरे के बाथरूम में भी 2 एसी लगे हैं। आज बाथरूम कितना ठंडा है, ऊपर से बाहर बारिश भी हो गई। मुझे तो एसी चलाना भी नहीं आता, कैसे बंद करूं? घर में भी कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, आज गर्म पानी से नहा लेती हूँ। क्या दिन आ गए हैं मेरे, इतनी गर्मी में घर में एसी होने की वजह से मैं आज पानी गर्म करके नहा रही हूँ और एक मायके में।
माँ ये पानी तो भट्टी की तरह तप रहा है, तुम मेरे लिए एक बाल्टी पानी निकाल कर नहीं रख सकती थी? पूरे दिन में थोड़ा ठंडा तो होता। अब मुझे फिर से 10 रुपए की बर्फ लानी पड़ेगी। ये सब देख सविता मन ही मन मुस्कुराती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता के घर उसकी बुआ सास अपनी बहू बेटी के साथ आती है। क्योंकि अचानक मेहमान घर में आते हैं इसलिए राशन और कुछ सामान की कमी हो जाती है और बाहर गर्मी देख काजल और सुमित्रा बचने के लिए सविता को किचन में जाकर बाहर से सामान लाने को कहती है। बहू, अनुज से बोल देती मैं चादर तकिया कुछ बर्तन राशन का सामान फल और तेरी बुआ जी की दवाई लाने को, पर वो क्या है ना कि वो रात में लेट आएगा और तेरी बुआ जी की आदत है वो दूसरों के घर का सामान इस्तेमाल नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी बात है तो मैं ले आती हूँ राशन भी और सारा सामान। और हाँ भाभी, आते हुए कुछ पौधे भी ले आना और साबुन सर्फ भी। दरअसल बुआ जी और उनकी बेटी बहू को पेड़ पौधे का बहुत शौक है, तो हम उनके कमरे में रख देंगे और वो लोग हाथ से कपड़े धोते हैं। कोई बात नहीं काजल, मैं सब संभाल लूंगी। सविता हंसी खुशी घर से बाहर जाती है और बाहर जाते ही उसे गर्मी का एहसास होता है और उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बाहर इतनी ज्यादा धूप होती है कि वो पसीने से बेहाल हो जाती है और उसे कमजोरी होने लगती है। अब समझ आया मुझे क्यों माँ जी और काजल खुद बाहर नहीं गई और उन्होंने मुझे भेज दिया। ये एसी की आदत तो बड़ी ही गंदी है, लगता है मुझे भी लग गई है। अब बिना एसी के तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। मुझे अपनी ये गंदी आदत छुड़ानी होगी, पर पहले जो काम बोला है वो कर लेती हूँ। गर्मी से परेशान सविता सारा सामान लेकर घर आती है और घर आने के बाद उसकी सांस में सांस आती है। सविता सोफे पर आराम कर ही रही होती है कि तभी वहां बुआ सास आती है। सविता बहू, ऊपर छत पर बहुत धूप है और बबीता को सीढ़ी चढ़ना मना है। मेरी बहू ने कपड़े धो दिए, तुम सारे कपड़े ऊपर सूखने के लिए रखाओ। ठीक है बुआ जी। सविता कपड़े सुखाने के लिए नंगे पैर ही ऊपर जाती है और ऊपर जाते ही उसके पैर जलने लगते हैं। मैं तो अपने कपड़े बालकनी पर सुखा लेती थी, छत पर कितनी धूप है, मेरे तो पैर जल रहे हैं। जल्दी से बस ये कपड़े डालकर नीचे जाऊं। सारे कपड़े डालकर सविता नीचे चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबीता देखती है कि पौधों में पानी न पड़ने की वजह से वो सारे सूख रहे हैं और ये देखकर, सविता तुम पौधे तो ले आई, पर घर के बाहर जो पौधे रखे हैं उसमें पानी क्यों नहीं देती? देखो सारे पौधे सूख रहे हैं। कुछ काम तो ये लोग भी कर सकती हैं, पर करेंगी क्यों? एसी जो छूट जाएगी। और अब ये सब मिलकर मुझसे सारे काम बाहर के करवा रहे हैं। एक बार इन्हें भी तो गर्मी का एहसास हो और इनकी भी एसी की आदत छूटे, तभी इन्हें अकल आएगी। सविता कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप पौधों को पानी देने के लिए बाहर जाती है। और अब बार बार अंदर बाहर का काम करने की वजह से सविता को एसी और गर्मी दोनों की आदत हो जाती है। पर एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो लाइट चली जाती है, जिस वजह से सभी की आंख खुल जाती है और सब घर में इधर से उधर गर्मी की वजह से घूमने लगते हैं। ये लाइट कब आएगी? 10 बार कॉल कर चुका हूँ लाइट वालों को, ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती अब। अनुज जी, आपको एसी की गंदी आदत लग गई है। अगर आप कभी बाहर गए और वहाँ एसी नहीं मिला तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि घर में कुछ एसी कम कर दीजिए। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है, आजकल गर्मी से बचने के लिए गरीब इंसान भी एसी लेकर आ रहा है और तू हमारे घर में एक एसी कम करना चाहती है। सही कहा भाभी तुमने, तुम्हारी बहू गरीब है ना, इसलिए उसे एसी से भरे ससुराल की कदर नहीं है। एक हमें देखो, गर्मी से बचने के लिए हर साल यहाँ आना पड़ता है क्योंकि अनुज के फूफा जी को भी एसी पसंद नहीं है। पूरा घर मिलकर कविता को डांटने लगता है, जिस वजह से सविता को बहुत बुरा लगता है। पर लाइट न होने की वजह से सविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एसी वाले को फोन करती है। एसी वाले भैया, आपकी एक मदद चाहिए। मेरे घर वालों को एसी की इतनी आदत हो गई है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। मुझे डर है कि इस गंदी आदत की वजह से मुझे कभी उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? भाभी जी, आपके ससुराल में कई सालों से एसी का काम मैंने संभाला है। मैं अनुज भाई को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। सबके हेल्थ की टेंशन रहती है मुझे, इसलिए एक एसी वाला होने के बाद भी मुझे आपके घर में ऐसे देखकर परेशानी होती है। तो भाभी, आप ही उनकी आदत दूर करेंगी तो आप एसी की सभी तार काट दीजिए और जब भैया जी मुझे फोन करेंगे तो मैं आकर एसी देख लूंगा और उनसे कह दूंगा कि एसी ठीक नहीं हो सकती। एसी इतनी भी सस्ती नहीं आती कि आपके ससुराल वाले एक साथ पूरे घर के लिए एसी ला सके और फिर उन्हें कूलर पर ही आना पड़ेगा। एसी वाले के साथ मिलकर सविता एक प्लान बनाती है और छुपकर कभी कमरे के एसी की तार काट देती है तो कभी रसोई की और कभी हॉल की, जिस वजह से पूरा परिवार गर्मी से परेशान होने लगता है और एसी वाले को फोन करते हैं। एसी वाला घर तो आता है पर एसी को ठीक करने से साफ साफ मना कर देता है। क्या पुरानी होने की वजह से सारे एसी खराब हो गए हैं? तो इतनी जल्दी इतनी सारी एसी भी नहीं आ सकती। माँ जी, इस भयंकर गर्मी में सड़ने से अच्छा है कि हम अपने ही घर चलते हैं, वहाँ कम से कम कूलर तो है। यहाँ तो एसी वाले हैं, 2 एसी लाकर एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे?
सही कह रही थी बहू, एसी की इतनी गंदी आदत हमें लग गई है कि एसी के बिना रहा ही नहीं जाता। बेटा एसी ना सही, कूलर ही सही, कुछ तो ला इस गर्मी से बचने के लिए। सविता का प्लान काम कर जाता है और उसके घर आए बिन बुलाए मेहमान वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो सब सच बता देती है और अब घर में एक एसी और 2 कूलर होते हैं, जिस वजह से अब सविता को भी कोई परेशानी नहीं होती और वो खुशी खुशी रहती है। 1 लख लख परदेसी गर्ल एंड नोबडी लाइक माय देसी गर्ल, who's the hottest girl in the world, my desi girl, ठुमका लगाई के she will rock your world, my desi girl, desi girl। सबकी निगाहों ने है कहा कि ख्वाबों में है देखी मेरे जैसी गर्ल, ना तुमको मिलेगी मेरे जैसी गर्ल। अपनी बेशरम नंद कनिका को इस तरह लड़कों के बीच में नाचते देखकर शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठी भाभी लक्ष्मी देव से बोलती है। लक्ष्मी वो सारे एक्चुअली कनिका के कॉलेज फ्रेंड हैं, वो काफी ओपन माइंडेड हैं, अपने आप में मस्त रहती है वो। जी अच्छा, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ननद है मेरी, मगर मुझे तो ये सारे लड़के छिछोरे लग रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी संस्कारी थी वहीं कनिका बिंदास अक्कड़ थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। तभी उसका दोस्त विराट डरते डरते उसे प्रपोज करता है। कनिका वो मुझे तुमसे कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो ना विराट, जल्दी बोलो। वो कह रहा था कि ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो, बोलोगे भी? आई लव यू यार, कॉलेज के फर्स्ट डे से मैं तुम्हें लाइक करता था, तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने? शादी? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? जो मुंह से लगते हो, ऊपर से चश्मिश। अरे तुम तो मेरे प्रिंस चार्मिंग से बिल्कुल मैच नहीं खाते हो, समझे? बाय। क्यों भाई मिस्टर रोमियो, उड़वा ली आपने खिल्ली? मैंने तो तुझे पहले ही बोला था वो तुझसे नहीं पटने वाली, ये अलग ही बंदी है। कुछ देर में शादी खत्म हो जाती है और लक्ष्मी ससुराल में आ जाती है। चलिए भाई अंजना जी, बहू का स्वागत कीजिए। जी जी, आओ लक्ष्मी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके लक्ष्मी अपने सास ससुर के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी, बाऊ जी, सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। ओ गॉड मम्मी, अगर आपका फैमिली मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं मेरे बेडरूम में जा रही हूँ। गुड नाइट गाइज। कनिका सबके बीच में से कमरे में आकर लेट नाइट तक फोन चलाते हुए लड़कों से बात करती है। अब लक्ष्मी को शादी करके ससुराल में आए लगभग 1-2 सप्ताह हो जाते हैं। एक सुबह, माँ जी, ससुर जी आपकी चाय। ला बहू, धन्यवाद। बहू तेरी ननद तो नीचे आने से रही तो उसके कमरे में चाय दे आना। जी माँ जी। हद है, अब तो रोज का धंधा पानी हो गया। एक तो सुबह सुबह चाय बनाओ और ननद रानी को पहुंचाने भी जाओ। मैं तो जैसे नौकर लग रही हूँ। लक्ष्मी जैसे चाय लेकर कमरे में आती तो वहां कनिका नहीं होती है। ये कनिका कहाँ चली गई? बाथरूम में होगी शायद। कनिका, चाय लाई हूं, अंदर हो क्या? तभी लक्ष्मी को छत पर से कनिका की आवाज आती है। ये महारानी छत पर क्या कर रही है? देखती हूँ। लक्ष्मी चाय लेकर छत पर आती है जहां कनिका मोहल्ले में आए एक लड़के को ताड़ रही थी। हाय, क्या हाइट और क्या बॉडी है, और दूध जितना गोरा चिट्टा है। मेरा तो दिल आ गया, इससे तो मैं ही पटके रहूंगी। कनिका, खुद से क्या बात कर रही हो और इतनी सुबह छत पर क्या कर रही हो? उफ भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरे पीछे पीछे कबाब में हड्डी बनने चली आती हो। अब क्या मैं छत पर भी नहीं आ सकती? कनिका, मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी, इतना भड़क क्यों रही हो? कनिका बिना जवाब दिए नीचे चली जाती है, मगर पूरे टाइम वह लड़का उसके दिमाग पर छा जाता है। उफ कनिका, डोंट बिहेव लाइक दिस क्रेजी यार। जब से उसे देखा है नींद उड़ गई है। छत पर जाती हूँ, क्या पता वो हो। अब कनिका उसे देखने के लिए छत पर आती है जहां तन्मय नाम का लड़का बनियान में कानों में हेडफोन लगाए बगल वाले छत पर टहल रहा था। तभी कनिका उसे हाय करती है। हाय, मेरा नाम कनिका है। हेलो, मेरा नाम तन्मय है। लगता है आप इस मोहल्ले में नए आए हैं। वैसे आपने बॉडी तो काफी अच्छी बना रखी है। तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर ये कॉम्प्लीमेंट था या लाइन मार रही हो? वैसे जब कोई खूबसूरत लड़की सामने से कॉम्प्लीमेंट दे तो बंदे को समझना चाहिए। इस तरह दोनों काफी देर तक छत पर बातें करते हैं। वहीं सारा काम निपटाने के बाद जब लक्ष्मी सोने जा रही होती है तो ननद के कमरे का दरवाजा खुला देखती है। ये कनिका आज फिर अपने कमरे की लाइट जलती हुई छोड़कर सो गई। बंद कर देती हूँ, मगर ननद को कमरे में ना पाकर वो काफी परेशान हो जाती है। कनिका, कनिका कहाँ हो तुम? सॉरी तन्मय, मुझे जाना पड़ेगा, भाभी बुला रही हैं। चली जाना, मगर नंबर तो देकर जाओ।
फिर दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कनिका, रात के 1 बज रहे हैं, तुम छत पर क्या कर रही थी? लक्ष्मी के इतना पूछते ही कनिका उसे झाड़ देती है। भाभी, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए छत पर ठंडी हवा खाने गई थी, सो प्लीज आप सीआईडी की तरह ताका झाकी मत कीजिए और मेरे कमरे से जाइए, मुझे सोना है। इतने में कनिका के फोन पर अनजान नंबर से फोन आ जाता है। लक्ष्मी बिना कुछ कहे चली जाती है। कनिका अपने पड़ोस वाले बॉयफ्रेंड से सारी रात चैटिंग करती है और अब ज्यादा टाइम वह छत पर ही रहती। एक दिन पड़ोसन शीला ये नजारा देखकर सब्जी लेकर लौट रही लक्ष्मी को टोकती है। अरे ओ लक्ष्मी बहू, तू अपनी ननद पर ध्यान नहीं देती क्या? अरे पड़ोस के छत वाले से उसका टांका भिड़ा हुआ है। अपनी ननद के लिए पड़ोसन शीला की ऐसी टिप्पणी सुनकर लक्ष्मी भड़क जाती है। आंटी जी, आपके जो दिल में आ रहा है बोली जा रही है। मेरी नंद शरीफ है, वो छत पर पढ़ने जाती है और आपके पास हमारे छत पर ताका झाकी के अलावा कोई काम नहीं है। अरे मैं तो भले के लिए समझा रही थी, मगर तू तो मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रही है, मगर तेरी ननद दूध की दूली नहीं है, समझी? अब लक्ष्मी घर आकर ननद को ढूंढते हुए छत पर जाती है जहाँ अलग ही नजारा चल रहा था। कनिका, तुम कितनी सुंदर और हॉट हो यार, एकदम काले लंबे बाल, बटर जैसी बॉडी, बंदा कैसे नहीं फिसलेगा? अच्छा जी, आज कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं लगा रहे हो, इरादा क्या है? कनिका, हम दोनों ऐसे छत पर कब तक छिपते छिपाते मिलेंगे? तुम मेरे घर आ जाओ ना। तो फिर मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो। भैंस की आंख, इन सारी लड़कियों की सुई शादी पर ही अटक जाती है। क्या हुआ तन्मय, मैं जब भी तुम्हें कमिटमेंट के लिए बोलती हूँ चुप हो जाते हो। तुम मुझे प्यार तो करते हो? हाँ बेबी, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही कनिका बॉयफ्रेंड के गले से लग जाती है। इसी दौरान उसकी भाभी आ जाती है। कनिका, ये सब कुछ क्या है? ओह नो शिट, भाभी ने देख लिया। भाभी आप यहाँ? तो मेरा शक सही था, मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, तो तुम इसी को देखने छत पर आती थी। नीचे चलो अभी इसी वक्त, नहीं तो माँ जी को बुला लूंगी। लक्ष्मी के डांटने पर कनिका बेखौफ होकर उसे जुबान लड़ाती है। ठीक है जाइए, आप माँ को बता दीजिए मैं आपकी खोखली धमकी से नहीं डरती। और आप क्यों मेरे मामले में दखलंदाजी करने के लिए घुस जाती हैं? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। कनिका के सर पर जैसे तन्मय के लिए सुरूर सवार हो चुका था। वो गुस्से से नीचे आ जाती है, मगर लाख समझाने के बाद भी वो छत वाले बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद, कनिका नाश्ता बन गया है, आकर कर लो। मुझे भूख नहीं है, अब आप जाइए। पर कनिका, कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, ऐसे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थोड़ा सा खा लो। भाभी मैंने कह दिया ना, नहीं खाना। नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ दिनों से कनिका का बिहेव काफी बदल गया है। ये इतनी खोई खोई क्यों रह रही है? अब छत पर भी नहीं जा रही है। कहीं कनिका प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं 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 नहीं, माना कि वो नादान है लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएगी। ऐसा बोलकर लक्ष्मी खुद को तसल्ली देती है, लेकिन एक सुबह वो कनिका को उल्टी करते देखती है। कनिका, तुम ठीक तो हो? तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? वो कल मैंने बाहर में उल्टा सीधा खा लिया तो पचा नहीं, एसिडिटी हो गई थी। ऐसा बोलकर कनिका नजरें चुराने लगती है। तभी लक्ष्मी उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट देख लेती है। कनिका, तुम प्रेग्नेंट हो? भाभी प्लीज आप किसी को मत बताना, नहीं तो पिताजी और भैया मुझे मार डालेंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर क्या तुमने तन्मय को बताया? हाँ भाभी, वो अपनी फैमिली से मिलने गया और हमारी शादी की बात करने। बस तब तक मुझे अपनी प्रेगनेंसी छुपानी होगी। ठीक है कनिका, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। इस दौरान लक्ष्मी अपनी कुंवारी प्रेग्नेंट ननद की खूब सेवा पानी करती है, उसे चटपटा खाना बना कर देती है, पैरों में मालिश करती है, जिससे कनिका को लक्ष्मी से गहरा लगाव हो जाता है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको घमंड दिखाती थी, लेकिन आज आप माँ के समान मेरा ख्याल रख रही है, थैंक यू। कनिका चुप हो जाओ, अभी तुम नाजुक दौर से गुजर रही हो, ऐसी हालत में रोते नहीं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। थोड़े ही दिनों में तन्मय अपने परिवार के साथ रिश्ता लेके आ जाता है। सच सुनकर कनिका के माता पिता उसे खरी खोटी सुनाते हैं। कनिका, तूने हमारा भरोसा तोड़ा है, एक बार भी नहीं सोचा तेरी हरकत से तेरे परिवार वालों की कितनी बदनामी होगी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, इस वक्त कनिका का तनाव लेना अच्छा नहीं है। अब गलती हो गई, परिवार होने के नाते हमें उसकी हिम्मत बनना होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तन्मय कनिका का हाथ थाम लेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार लक्ष्मी कनिका और तन्मय के रिश्ते के लिए सबको रजामंद कर लेती है। इसके बाद धूमधाम से कनिका शादी करके अपना घर बसा लेती है।